कॉलम में अपने को हिंदू माजी कहार बताया गया है। जब विभागीय जांच अधिकारी द्वारा श्री सराठे से पूछा गया कि श्रीमती चौरे के ऊपर आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है वे अनुसूचित जनजाति वर्ग में नहीं आती हैं, तब प्रथम नियुक्ति के समय अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र देकर नियुक्ति प्राप्त की। इस संबंध में स्थापना में क्या अभिलेख व प्रमाण है? इसके जवाब में श्री सराठे द्वारा बताया कि इनकी नियुक्ति आंचलिक कार्यालय इंदौर में की गई थी। वैसे भी इस संबंध में कोई ठोस अभिलेख नहीं है। Then Lordship kindly come to the bottom of this para and middle of that. परंतु नियमित नियुक्ति के लिए उनके द्वारा कोई आवेदन एवं जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। नियमित नियुक्ति के बाद वर्ष 1996 में अनुप्रमाणन फॉर्म डी भरे गए हैं। इन फॉर्म में उनके हस्ताक्षर हैं और D2 कॉलम नंबर 9 में उपजाति माझी के ऊपर लिखी गई है, परंतु दूसरे अनुप्रमाणन फॉर्म में कॉलम में 9 में उपजाति माझी को उनके द्वारा लिखी गई, लेकिन अंग्रेजी में एसटी उनके द्वारा नहीं। कहाँ पढ़ रहे हैं? लॉर्ड, आई एम रीडिंग पेज 25 बॉटम में कहाँ से? विभागीय जांच अधिकारी द्वारा प्रति परीक्षण में। हाँ, इसी के साथ तीसरी लाइन के लिए उनके द्वारा आवेदन पत्र दिया गया था, उसके साथ ही प्रमाण पत्र की मूल प्रति दी थी, परंतु नियमित नियुक्ति के लिए उनके द्वारा कोई आवेदन पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। नियमित नियुक्ति के बाद 1998 में अनुप्रमाण फॉर्म D2 एवं D3 उनके द्वारा भरे गए और इन फॉर्मों पर उनके हस्ताक्षर D2 के कॉलम 9 में उपजाति माझी उनके द्वारा ही लिखी है, परंतु D3 को कॉलम नंबर 9 में उपजाति माझी को तो उनके द्वारा लिखी है, लेकिन अंग्रेजी में एसटी उनके द्वारा नहीं लिखा। ठीक है, ठीक है। Then Lordship kindly come to next page 26 विवेचना। जी, विवेचना का पैराग्राफ 2 में लास्ट 5 लाइन्स। विवेचना में के 4 लाइन का पहला एक पैरा है, फिर सामान्यतः से स्टार्ट होता है, इसकी 4 लाइन है सर। परंतु इट स्टार्ट विद परंतु 5 ये सब विवेचना है पेज 26 पर। हाँ, विवेचना मिल गई जी। उसी में सर आप देखेंगे ऊपर की पहले 4 लाइन छोड़ दीजिए, फिर सामान्यतः से किसी विभाग, ठीक है। उसी में लास्ट 5 लाइन्स इसी पैरा की 4 लाइन्स परंतु से स्टार्ट्स विद परंतु। परंतु उनके आवेदन पत्र, परंतु उनके आवेदन पत्र और उसके साथ प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र स्थापना कक्ष अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। इस तथ्य को बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि श्रीमती राधा चौरे की नियुक्ति बिना उनके आवेदन पत्र प्रस्तुत दी गई होगी। नियुक्ति के पूर्व श्रीमती चौरे द्वारा दिए गए आवेदन पत्र प्रमाण पत्र स्थापना कक्षा में अभिलेखों में उपलब्ध न होना स्वयं स्थापना कक्ष को संदेह की परिधि में लाता है। जी। Then Lordship kindly come to next page Lord 27 और ऊपर से 2 लाइन छोड़कर वर्ष 1993 में राजस्व विभाग के राजस्व अधिकारी तहसीलदार को ही जाति प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार प्राप्त थी। इसलिए यह प्रश्न उठता है कि मंडल की स्थापना कक्ष तथा इस जाति दिस विल नॉट हेल्प यू। क्यों मन ने किया, क्यों नहीं किया? ही इज ट्राइंग टू शिफ्ट द बर्डन। अब आप सब वी आर ओनली कंसर्न्ड विद as per the record. As per the record, yes, that's all. As per the record. And Lordship kindly. So sorry, I take my apology. नहीं, आप बैठिए मैम, बैठिए। Lord, only I would refer the last paragraph. There is a difference between our age and Chaubeji's age. He may be receiving an urgent call. My mobile, sir. अच्छा, चलिए। Sometimes it happens. हाँ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो Lord, page 29. हाँ, page 29. From top, Lord, I am reading. उनके द्वारा किए गए कृत्य को स्थापना कक्ष के द्वारा भी बिना जांच किए गए से इंकार नहीं किया जा सकता। स्थापना कक्ष की यह त्रुटियां स्पष्ट रूप से प्रकट करती हैं कि ये श्रीमती राधा चौरे द्वारा नियुक्ति के पूर्व नौकरी के लिए दिए गए आवेदन पत्र प्रमाण पत्रों का अभिलेख में उपलब्ध न होना, दूसरे बिना सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को मान करते हुए अनुसूचित, वो तो देख लिया मैंने, पढ़ लिया, ठीक है। और ये उन्होंने कहा कि इंक्वायरी में आपको जी, ठीक है। उसके बाद क्या कहना चाहते हैं? अब सर इसमें से बेसिक क्वेश्चन सिर्फ इतना है, जो रिकॉर्ड है, अगर आप रिकॉर्ड इनसे बुलवाया गया है उसमें सिर्फ इतना वेरीफाई कर लें कि वेदर दिस एनी एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट एनी एप्लीकेशन वाज सबमिटेड साइंड बाय हर एंड वेदर एनी सर्टिफिकेट वाज एनक्लोज्ड और नॉट। और सर इसमें हमारे जो एजुकेशन के भी सर्टिफिकेट्स लगे हैं वो भी मैंने लगाए हैं, उनमें सब में ये मेंशन, इवन हमको जो कॉल आया वहां से उसमें भी वही मेंशन है कहार करके। बस दिस इज माय टोटल आर्गुमेंट्स। जी मतलब if I may submit, हाँ, I would like to draw my lord's attention on annexure R3 and R4. जी। These were the representation made by the petitioner